हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शंकर शर्मा। जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियो में बात की थी कंपोजिशन के बारे में और किस प्रकार के कंपोजिशन आपको ग्राफिक के लिए बनाने हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। साथियों, संयोजन मूल रूप से चित्रकार की प्रतिभा का परिचायक होता है और जितने आप प्रयोग करते हैं उतना ही संयोजन मौलिक होता है। तो संयोजन बनाते वक्त आपको अपनी मौलिकता का ध्यान अवश्य रखना है और किसी चित्र की कॉपी करना या किसी चित्र की पुनरावृत्ति करके और संयोजन बनाने का प्रयास आप लोग न करें। संयोजन, जैसा कि 19वीं शताब्दी के पूर्व में जब गणवाद नहीं आया उसके पहले एक देखने का जो नज़रिया था या संयोजन बनाने का जो नज़रिया था, उसमें मुख्य रूप से जो यथार्थवादी दृश्य होते थे या जो कुछ हमको दिखता था प्रकृति में, उसी को लेकर हम संयोजित करते थे और चित्र बनाते थे। लेकिन साथियों, वास्तविकता में जब गणवाद आया 1907 से, तब उसने पूरे कला जगत की, पूरे विश्व जगत की सभी क्षेत्रों में जो डिज़ाइन संबंधी जो पुराने विचार थे उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाया और जो पुरानी अवधारणाएं थी वे सारी नष्ट हो गई और देखने का नज़रिया, बनाने का नज़रिया, चित्र क्या होता है इसके बारे में सभी लोगों की राय बदल गई। तो नए नए प्रयोग गणवाद से होना प्रारंभ हुए, जिसमें चीरा चित्रण, स्थानांतरण, अवकाश का शून्य रूप में प्रयोग, इस प्रकार की कई बातें उसने दी थी। इन सभी चीज़ों से यह फ़र्क पड़ा कि लोगों के देखने का नज़रिया बदल गया और चित्र जो था वो छाया चित्र से दूर हट गया। छाया चित्र वह होता है जिसमें हम जैसा देखते हैं, क्लिक करते हैं, वैसी पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। पर समकालीन कला में, आधुनिक कला में यह परिपाटी बदल गई गणवाद के आने से और कलाकारों ने नए ढंग से देखना और सोचना शुरू किया। आप लोगों को भी अपने अध्ययन काल में जो भी कार्य करना है उसमें अपनी मौलिकता का विशेष रूप से ध्यान रखना है और इस बात का ध्यान रखना है कि हमें चित्रों की प्रतिकृति नहीं करनी है। जैसा कि सेज़ान ने कहा था कि चित्र की प्रतिकृति नहीं करना, चित्र की पुनर्निर्मिति करनी है। तो चित्र की पुनर्निर्मिति करते हुए हमें संयोजन बनाने हैं और यहाँ जब हम यह कार्य करेंगे तो हम चित्र को नए ढंग से परिभाषित करते हुए चित्र निर्मिति करेंगे। हम जो देखते हैं वहाँ से हमको मोटिव चुनने हैं, पर हमारे समक्ष जो भी हमारा धरातल है उस धरातल पे उन्हीं सब चीज़ों को संयोजित करना है। तो आप लोग जब संयोजन बनाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। आज हम कुछ ऐसे ही चित्र देखेंगे जिनमें कुछ नए नए प्रयोग किए गए हैं और नए नए संयोजन बनाए गए हैं। यह चित्र देखिए, इस चित्र में आपको एक यथार्थवादी आकृति दिखेगी जिसकी प्रतिछाया पीछे पृष्ठभूमि में बनाई गई हैं और रंगों के साथ बहुत ही संतुलित और बहुत ही अच्छा संयोजन किया गया है। यह चित्र किसी छाया चित्र की भांति नहीं है, बल्कि कलाकार का अपना एक मौलिक संयोजन है जो टेक्सचर्स के साथ में और कलर टोन्स के साथ में किया गया है। इसी प्रकार यह चित्र देखिए, बहुत सरल संयोजन है जिसमें मिरर इमेज को काम में लिया गया है कि एक तरफ जैसी इमेज है दूसरी तरफ उसी को लेकर और किया गया है, पर फिर भी रंगों के साथ में चित्र को संयोजित करने का प्रयास किया गया है। ब्लू कलर को उल्टी कलर तरफ रिपीट करके, रेड कलर को दूसरी तरफ रिपीट करके और पूरे चित्र को एक परिधि में बांधने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार इस चित्र में आप देखिए कि टेक्सचर्स के साथ में नए नए प्रयोग किए गए हैं। मोटे कलर नाइफ से लगाकर, कुरेद कर, इस प्रकार के कार्य इसमें किया गया है। देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है और कलाकार का मौलिक प्रयोग इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये किसी चित्र की प्रतिकृति नहीं है। इसी प्रकार इस चित्र में देखिए कि एक ही छाया चित्र को लेकर अलग अलग रूप से रंग को बदलकर, उनकी तान को बदलकर और सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ में संयोजित करने का प्रयास किया गया है। यह चित्र देखिए, जब हम रंग लगाते हैं तो रंगों में, चित्र में नए नए टेक्सचर्स लेने के लिए कई प्रयोग करते हैं। तो ये प्रयोग करने के लिए हम कई बार कपड़े का प्रयोग करते हैं, कई बार इंक का प्रयोग करते हैं, कई बार गाढ़े रंगों का प्रयोग करते हैं, कई बार और ऐसे कई माध्यम होते हैं जिनके द्वारा चित्र पर या कैनवास पर रंग छिड़का जाता है, पोंछा जाता है, जैसा कि जैक्सन पोलाक अक्सर करते थे। उस प्रकार के नए नए प्रयोग करके चित्र को मूर्त रूप दिया जाता है।
इस चित्र में भी देखिए बहुत ही सुंदर रंग संयोजन, कहीं पे आपको चित्र में मानव आकृति का फेस भी दिखाई देगा, ज्योमेट्रिकल शेप्स भी दिखाई देंगे, कहीं पे पैर दिखाई देंगे, लेकिन दृश्य में पूर्णतः यह चित्र एक एब्स्ट्रैक्ट चित्र की भांति दिखाई दे रहा है। रंग योजना भी इसकी सामान्यतः हम जो प्रकृति में देखते हैं उससे हटके है, पर संयोजन बहुत ही सुंदर संयोजन है कि किस प्रकार डार्क से लाइट में, लाइट से डार्क में और नए नए विषयों को, इमेजेस को लेके संयोजित करने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार इस चित्र में देखिए कि टेक्सचर्स की कितनी अच्छी क्वालिटी है। ये टेक्सचर्स आप ले सकते हैं जब आप स्याही के साथ नए प्रयोग करेंगे, इंक के साथ नए प्रयोग करेंगे, तो इस प्रकार के टेक्सचर्स आपके चित्रों में आएंगे। फिर यह संयोजन देखिए, इसमें ब्रश के द्वारा नए नए टेक्सचर्स दिए गए हैं और रंगों का बहुत ही संतुलित प्रयोग किया गया है। तो चित्रों में और ग्राफिक में भी आप इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। इसमें देखिए कि कितना अच्छा सुंदर संयोजन किया गया है। अब आप यह चित्र देखिए, इससे सीखिए कि यहाँ आकृति केवल छायाचित्र की भांति संयोजित नहीं की गई है। यह चित्र हमारे लिए एक फ्लैट समतल पृष्ठभूमि है जिस पर हमने कई आकारों को, कई रेखाओं को, कई टेक्सचर्स को संयोजित किया गया है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने संयोजन बनाएं ग्राफिक के लिए। पीछे के देखिए, इस मानवाकृति के पीछे की तरफ जो यहाँ पर टेक्सचर्स काम में लिए गए हैं, कितने सुंदर टेक्सचर्स हैं। इस प्रकार के टेक्सचर्स को लेके आप प्रयोग करें। रंग देखिए, इसमें एक तरफ पूरी मानवाकृति आ गई, दूसरी तरफ एक फेस आ गया, फिर और दूसरे उससे संबंधित जो भी मोटिव्स है वो आ गए। तो किस प्रकार सुंदर ढंग से इनको संयोजित किया गया है। इसी प्रकार यह चित्र देखिए, इस चित्र में बहुत ही सरलता के साथ में 3 खंडों में जो भी आपकी इमेज है उसको विभाजित कर दिया गया है और अलग अलग ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है, जिसमें रेखाओं का बहुत ही सुंदर प्रयोग आपको इसमें दिखाई देगा कि किस प्रकार नए नए टेक्सचर्स ले लेके और इसमें इन्होंने कार्य किया है। लाइनिंग्स का देखिए, इस प्रकार के टेक्सचर्स वगैरह आप ग्राफिक में ले सकते हैं, आपका चित्र अच्छा बनेगा। इसी प्रकार इस चित्र में देखिए कि यथार्थवादी मानवाकृति है, पर यथार्थवादी मानवाकृति के होते हुए भी इसमें कहीं पे भी छायाचित्र वाला प्रभाव नहीं है। इसमें आप पीछे जो भी दूसरे मोटिव्स लेकर या दूसरी इमेजेस लेकर इसको संयोजित करने का प्रयास किया गया है, पर देखने में ये संपात दृष्टि में पूरा चित्र दिखाई देता है, क्योंकि कहीं छाया, कहीं प्रकाश, जो कि प्रकृति के नियमों से परे चित्रात्मक नियमों के साथ में किया गया है और चित्र को मूर्त रूप में दर्शाया गया है। अब ये इस प्रकार के संयोजन जब आप ग्राफिक में करेंगे या पेंटिंग में करेंगे तो आप अपने विचारों के साथ अपनी तकनीक की मौलिकता को भी प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार के प्रयोग करके आप संयोजन बनाने का प्रयास करें और रंगों के साथ, रेखाओं के साथ, स्याही के साथ खेलते हुए अपनी नई मौलिकता को विकसित करने का प्रयास करें। धन्यवाद।